जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से ये दुनिया, या यूं कहिए कि इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे संगठन हैं जिन्होंने इस दुनिया को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। और उनके प्रयास आज तक निरंतर चलते आ रहे हैं, लेकिन आज भी न ये दुनिया सुधरी है और ना ही इसके सुधरने के कुछ संकेत हमें नजर आ रहे हैं। तो उनके प्रयासों में कहां कमी है, या वो जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वो दिशा ठीक नहीं है, या हम कहीं ना कहीं इस संसार को समझने की गलती कर रहे हैं। कोई ना कोई कारण तो ऐसा जरूर है कि जिसके कारण से एक तरफ हम दुनिया को सुधारने की बात करते हैं और उसके लिए बहुत बड़े प्रयास भी पूरी दुनिया में जारी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दुनिया अपराध के ग्राफ में बढ़ती चली जा रही है। अन्याय, चोरी, बेईमानी, हर तरह की वो अनैतिक चीजें अगर उसका आप ग्राफ देखेंगे तो वो भी कम नहीं हो रहा है। ऐसे में वर्तमान समय के अंदर जो शनि का कार्य करने का तरीका है वो इसी तरह का है कि वो दुनिया को सुधारता नहीं है, बल्कि ये कहता है कि दुनिया को कैसे समझना है उस पर गौर कीजिए। अगर दुनिया समझ आ गई तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और वर्तमान का समय भी यही है कि जब हमें दुनिया को सुधारने का नहीं बल्कि दुनिया को समझना है। और यदि हम दुनिया को समझ पाएंगे तभी हम दुनिया की समस्या का समाधान भी उनको दे पाएंगे। मैं आपको एक बात यहां पर उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखता हूं कि जैसे हमारा एक संयुक्त परिवार होता है, उसमें कुछ लोग अच्छे हैं, यानी परिवार के 2 सदस्य बहुत अच्छे हैं, तो 2 सदस्य ऐसे हैं जिनके कारण से पूरे परिवार के अंदर अशांति का माहौल होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस परिवार के अंदर दायित्व है, यानी कि वो कमाते नहीं हैं, छोटे हैं, तो बाकी के परिवार के लोग उनका पालन पोषण करने के लिए अपनी जमा पूंजी से उनका पालन पोषण करते हैं। इसी तरह की व्यवस्थाएं हमारे परिवार के अंदर होती है। यानी बुजुर्गों का दायित्व हम पर होता है तो बच्चों की शिक्षा का दायित्व भी हम पर होता है, और वर्तमान में घर को चलाने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होती है। यही प्रारूप अमूमन हर घर का होता है और इसी तरह की व्यवस्था भी इस दुनिया की होती है। जहां कुछ लोगों की जिम्मेदारी इस दुनिया पर होती है तो नई पीढ़ी को संस्कार देने की जिम्मेदारी भी हमारे पर होती है, और वर्तमान व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी भी युवाओं पर होती है। इसी तरह की परिस्थिति दुनिया के अंदर सबके सामने होती है, और इसीलिए जब हम दुनिया को सुधारने की बात करते हैं तो हम असफल होते हैं, और जब हम दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। क्योंकि दुनिया के अंदर हर व्यक्ति की परेशानी अलग है, हर व्यक्ति की दुविधा अलग तरह की है, हर व्यक्ति के संसाधन अलग हैं, और उसे अपने संसाधन के आधार पर ही समाधान चाहिए। ऐसे में जो सनातन संस्कृति है वो यही काम करती है कि दुनिया के अंदर जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी के आधार पर समाधान मिले। यही सनातन धर्म की विशेषता है। इसीलिए सनातन धर्म कभी किसी को बदलने के लिए नहीं कहता कि तुम अपने आप को बदल दो या अपने विचारों को बदल दो, बल्कि वो कहता है कि तुम सत्य को स्वीकार करो, सत्य क्या है उसको समझ लो, तो आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। और इसीलिए वर्तमान समय के अंदर हमें दुनिया को समझने की जरूरत है, ना कि दुनिया को सुधारने की। और दुनिया की इस समय पर सबसे बड़ी समस्या है कि दुनिया अपने आप में ऐसे माहौल के अंदर अपने आप को पा रही है जहां हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और उसका दुख, उसका परेशान किस कारण से है ये कारण भी उसको नहीं पता है, और इंसान को उसके दुखों का अंत कौन देगा ये भी किसी को नहीं पता है। ऐसे में ज्योतिष एकमात्र ऐसा तरीका है, ऐसा साधन है जिन्हें हमारे वेदों के अंदर कहा गया कि वो वेदों की आंख है। अर्थात यदि आपको चीजें दिखने लगे, आपके सामने जो स्थिति है आप उसको देख पाएं, तो आप उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। आंख बंद करके हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम ज्योतिष की अवहेलना करके इस संसार के दुखों का कारण नहीं ढूंढ सकते हैं। इसीलिए दर्शकों, इस दुनिया को समझने का वक्त है।
और दुनिया को आप तब समझेंगे जब आप स्वयं को समझेंगे, और आप अपने आप को स्वयं को तब समझेंगे जब आप ज्योतिष की शरण में होंगे। इसीलिए ज्योतिष को समझिए, उसके मूल प्रकृति को समझिए, सनातन धर्म के साथ उसका क्या कनेक्शन है उसे समझिए, ये आपके जीवन में कैसे एप्लीकेबल है इसे समझिए। फिर देखिए जिंदगी के अंदर बदलाव आपके कैसे आते हैं। और अगर आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आएंगे तो डेफिनेटली इस दुनिया के अंदर भी बदलाव जरूर आएंगे, क्योंकि एक एक मनुष्य से, एक एक इकाई से ये संसार बना है। इसीलिए दर्शकों, ये परिवर्तन का समय है। मेरी कुछ बातें आप लोगों को बड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन चूंकि ज्योतिषाचार्य एक भविष्य वक्ता भी होता है, और भविष्य के गर्भ में क्या है ये एक ज्योतिषाचार्य को पता होता है, क्योंकि उसे ग्रहों की चाल का ज्ञान होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाला समय दुनिया को समझने का है, दुनिया को सुधारने का नहीं है। और दुनिया को उसकी समस्या का समाधान हमें देना ही पड़ेगा, तभी ये दुनिया सत्य के रास्ते पर चल पाएगी। इसीलिए मेरा जो प्रयास है, वो जो मैं निरंतर जारी रख रहा हूं, इस प्रयास को मुझे जन जन तक पहुंचाना है। इसीलिए ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को, उसके गूढ़ रहस्यों को, इस प्रकृति के साथ उसके संबंधों को, सनातन धर्म के साथ उसके संबंधों को, धर्म के साथ उसके संबंधों को, हमारी आर्थिक प्रगति के साथ उसके संबंधों को, हमारी शिक्षा के साथ उसके संबंधों को, हमारे भविष्य के साथ उसके संबंधों को, हमारे भविष्य के अच्छे सुनहरे कल के लिए उसके संबंधों को यदि हम समझना चाहते हैं तो हमें ज्योतिष की शरण में जाना पड़ेगा। और इसीलिए जो वर्कशॉप मैं कर रहा हूं, इसे आप हर अपने उस शहर के अंदर रखवाइए जहां पर आपको लगता है कि लोगों की समस्या का समाधान जरूरी है और उन्हें समाधान मिलना भी चाहिए। इसीलिए मेरी इस मुहिम के अंदर मैं खुले दिल से आप सबका आह्वान करता हूं कि इस मुहिम के अंदर हमारे साथ जुड़िए और लोगों तक उस सत्य पहुंचाने में अपना सहयोग कीजिए, ताकि दुनिया को उसकी समस्या का समाधान मिल सके। जो भी हमारी वर्कशॉप होती है बहुत ही साइंटिफिक होती है, बिना किसी वैज्ञानिक आधार के हम उसमें कोई बात नहीं रखते हैं। आपके तर्क वितर्क से वो परे है और पूरी तरह से सनातन धर्म को परिभाषित करती है। इसीलिए इस कार्यशाला का किसी धर्म विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका संबंध मानव के साथ है, मानवता के साथ है, इस संसार के प्रति जीव आत्मा के साथ इसका संबंध है। इसीलिए इस महान कार्य को करने का जो हमने एक बीड़ा उठाया है, उसमें आप सबका हमें आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए अब वक्त इस दुनिया को सुधारने का नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का है, और ये काम हमको सबको मिलकर करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।